वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लास्ट मैंने बताया था ऑफमैन ब्रोमीन डिग्रेडेशन। देखना इधर, ये Br2 ये NaOH मैकेनिज्म तो इसका अपन ने पूरा लिख लिया था। तो इसको वो मैकेनिज्म तो केवल समझाने के लिए बता दिया, डायरेक्ट तो तुम्हें रिएक्शन ध्यान रखनी है। सॉरी कि एमाइड का जब रिएक्शन करवाया जाता है किससे, ब्रोमीन से बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सिंपल, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन मिलता है, इस प्राइमरी अमाइन में एमाइड की कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें मिलता था अपने को NaBr, एक मिलता था Na2CO3 और एक मिलता है इसमें H2। तो ये पूरी रिएक्शन होती थी, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। अगर मान लो से पूरी रिएक्शन पूछ ली जाए तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इसको बैलेंस कर देना। हाँ ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन होती है ओवरऑल को एक बार देख लेना, लास्ट में तुमने अधूरे कर दिया था वो जल्दीबाजी में, है ना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट मेथड है थर्ड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अगर नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करवाओगे ना तो भी क्या मिलेगा, अमाइन मिल जाएगा, मतलब बनाया जा सकता है। जैसे देख लो ये होता है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का जब तुम रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ पे तुम इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम जैसे मेटल और उसके साथ में मिनरल एसिड जैसे SnHCl या FeHCl इनको भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल और अगर एसिड लेते हो तो मोर प्रिफर्ड किसको लिया जाता है, FeHCl को लिया जाता है। वो डस्टबिन होगा ना इधर, उसमें डाल दो, ठीक है। SnHCl और FeHCl में किसको प्रेफरेंस दी जाती है, FeHCl को। क्यों, क्योंकि देखना इधर, जैसे ये FeHCl से तुम क्या कराते हो, रिडक्शन कराते हो, है ना। तो रिडक्शन कराते टाइम पे ये बनाता है FeCl2 और ये FeCl2 जो है हाइड्रोलाइज होके वापस से क्या जनरेट कर देता है, HCl एसिड जनरेट कर देता है ना। इसलिए तुम्हें इसकी स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बार बार फिर रिएक्शन में HCl प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ FeHCl को क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है ना। लिखो इसमें, हाँ इसको लिखो, ये मत लिखना है मांडव, रिएक्शन मांडव, रिएक्शन बोल, लिख ले बे। ये इसमें एक क्लास हुई है आपको व्हाट्सएप पे डालूंगा, तो देखो व्हाट्सएप में स्टेटस अब तो ग्रुप पे कुछ देखो नाटक का साथ रहा साथ में होगी सीरियल की ये रिडक्शन है सिंपल, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, H2O निकलेगा, हम उस तरीके से होते हैं। इसको समझ के भी क्या करेगा, वो इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे अभी फालतू में। अब वही पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर रिमूवल ऑफ H2O होगा, फिर हाइड्रोजन हटेगा, एक बार हाइड्राइड होगा, एक बार हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर हाइड्राइड होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। हाँ देखो भाई इधर, तो इसमें क्या किया जाता है, जब तुम मेटल के साथ में अगर HCl एसिड या बोल लो
मेटल के साथ HCl एसिड और अलग अलग मेटल लेते हो तो कौन सी मेटल को प्रेफरेंस दी जाती है? आयरन को प्रेफरेंस दी जाती है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही तुम रिडक्शन करवाओगे FeCl2 बनेगा और वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर वापस से क्या रीजनरेट कर देता है? HCl एसिड, है ना। इसलिए क्या बोला जाता है कि इसकी लेस अमाउंट में ही रिडक्शन हो जाता है, और जहां लेस अमाउंट होगी वहां पैसे भी कम लगेंगे, इसलिए उसको मोर प्रेफरेंस दी जाती है। SN1 वाले में ऐसे रीजनरेशन होता नहीं है, ठीक है। लिखो इसमें when we use iron metal, when we use iron metal and HCl acid, when we use iron metal and HCl acid, then when we use iron metal and HCl acid, then FeCl2 is produced. FeCl2 is produced which on hydrolysis again regenerate HCl acid. Again regenerate HCl acid. Hence, Fe plus HCl is more preferred. Fe plus HCl is more preferred. अरे पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे इधर, ठीक है। Fe और HCl को क्या किया जाता है? ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना, क्योंकि इसकी स्मॉल अमाउंट में काम हो जाता है। क्लियर? देखो इधर एक बार वापस से सुनना, जैसे मान लो ये तो तुम रिएजेंट ले ही सकते हो, इसके अलावा ये भी ले सकते हो, है ना। और इन दोनों में मेटल वालों में अगर Fe को लेते हो ना तो FeCl2 बनता है रिडक्शन के बाद, ठीक है। वो FeCl2 वापस से हाइड्रोलाइसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl एसिड में, है ना। तो HCl एसिड बार बार बन जाता है तो अलग से डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो स्मॉल अमाउंट में काम हो जाता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। अगर एमाइड्स का रिडक्शन कराते हो तो इससे भी एमाइड्स मिल जाता है। देखो इधर RCONH2, इसका अगर रिडक्शन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये इस तरीके से प्राइमरी एमाइड मिलेगा। इसके सिंपल से मेथड है ना। अगर एमाइड्स का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एमाइन मिलेगा, प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ये CONH2 CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सारी बात है। मतलब ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH2, ठीक है। और ऐसे ही जो नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराते हैं तो भी क्या मिलते हैं? अमाइन्स मिलते हैं। जैसे by reduction of nitriles, नाइट्राइल्स का अगर रिडक्शन कराओगे, नाइट्राइल्स का मतलब होता है साइनाइड, ठीक है। इसको बोलोगे एल्केन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल्स का जब रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ रिडक्शन करवा दिया जाता है, जैसे NiH2 की प्रेजेंस में या Na+C2H5OH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन के थ्रू क्या दे देते हैं? वही प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर नाइट्राइल का रिडक्शन होगा तो भी तुम्हें अमाइन मिलेगा, एमाइड का रिडक्शन होगा तो भी तुम्हें अमाइन मिलेगा, और अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगा, ठीक है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कितने मेथड देख लिए अपन ने, ये छोटे छोटे मेथड है, इनमें ज्यादा कुछ फंसना भी नहीं है और ज्यादा को दिमाग भी नहीं लगाना, और मेनली ये बहुत कम पूछे भी जाते हैं,
यहाँ से अगर पूछे जाते हैं तो वो दो रिएक्शन जो है उनमें काम हो जाता है, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन में और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। ये अच्छा था, है ना, नया नाम है गैब्रियल। गैब्रियल तो नाम ही कितना, यानी क्या बोल रहा है, C2H5OH, इथेनॉल, 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 ठीक है ना। और यहाँ पे अलग से एग्जांपल लिखवाने की रिक्वायरमेंट है क्या भाई, ये R जो है वो एल्काइल ग्रुप को बता रहा है, तो अलग अलग लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है CH3Cl, इसका यहाँ पे ऐसे रिडक्शन करवा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2NH2 में। अरे होगा, बोलो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये क्या था, इसको बोलोगे इथेन नाइट्राइल। क्या बोलोगे, इथेन नाइट्राइल। जनरली नाइट्राइल में बच्चों को कार्बन कम दिखते हैं, ठीक है। जनरली तुम इसको मीथेन नाइट्राइल लिख के आओगे एग्जाम में, पर इसमें कार्बन ढंग से देखोगे तो 2 कार्बन दिखेंगे, तो ए तो बोलोगे। पर जनरली बच्चा क्या है, जल्दीबाजी में है ना, एक कार्बन दिखता है, एक दिखता है नहीं, उसको CN वाला, तो मीथेन नाइट्राइल। क्या है ये, इथेन नाइट्राइल। या इसको बोलोगे मिथाइल साइनाइड, तब फिर मिथाइल बोलोगे, ठीक है। और ये क्या मिल गया, इथेनेमाइड। क्या मिल गया, इथेनेमाइड। अरे ठीक है साहब। और इसके बाद लास्ट रिएक्शन है बाय अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, बाय अमोनोलाइसिस। कौन सा लाइसिस, अमोनोलाइसिस। जैसे तुम हाइड्रोलाइसिस बोलते हो ना, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। क्या होता है, पानी मिलाना, ठीक है। वैसे ही अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया मिलाना, सीधी सादी बात है। किस में मिलाओगे, देखो तुम जानते हो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और जो अमोनिया होती है ना, वो खुद अपने आप में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा, हेलोजन को धक्का लगाएगा, एल्केन एमाइन, फिर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एल्केन को धक्का और हेलोजन को धक्का लगाएगा, फिर एल्केल अमाइन। तो इस तरीके से अमाइंस का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में जाके क्या मिलता है तुम्हें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। कैसे मिलता है, देखना इधर, देखो रे देखो। जैसे ये कोई एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन जब तुम अमोनिया से कराओगे, किससे कराओगे, अमोनिया से, तो देखना इधर, ये अमोनिया यहाँ आएगा, हाइड्रोजन को धक्का लगाएगा, ठीक है, और HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, HCl। कैसे बाहर हुआ सर, समझ में नहीं आया। ये Cl गया, वहां से हाइड्रोजन को घुसका के ले गया, HCl निकल गया। R से कौन जुड़ेगा, NH2, तो ये RNH2 क्या बना, प्राइमरी अमाइन बना। क्या बना भाई, प्राइमरी अमाइन। इसके बाद ये प्राइमरी अमाइन जो है, ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी क्या करता है, दूसरे एल्काइल हैलाइड के पास जाता है, इसके हेलोजन को धक्का लगाता है और इसको भी अपने साथ में जोड़ लेता है, ठीक है। देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, वापस से HCl निकलेगा और ये दूसरा एल्काइल ग्रुप भी यहां आके चिपक जाएगा। बोलो, ठीक है। इसके बाद में अभी भी ये थोड़ी मान रहा है, अभी भी ये एक और एल्काइल हैलाइड के पास जाता है, उसके क्लोरीन को फिर से धक्का लगाता है, HCl निकल जाता है, और ये तीसरा जो एल्काइल ग्रुप है, ये भी किससे जुड़ जाता है, इससे जुड़ जाता है। अभी भी ये नाइट्रोजन नहीं मान रहा, ठीक है। क्यों, अभी भी तो इसके बाद लोन पेयर तो जिंदा है, लोन पेयर जिंदा है, मतलब अभी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जिंदा है, अभी भी न्यूक्लियोफाइल बन के काम करेगा। तो लास्ट में ये फिर से क्या करता है, एक और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, बट अब हाइड्रोजन नहीं है तो HCl नहीं निकलेगा, तो ये वैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखना नाइट्रोजन से कितने ग्रुप अटैच हो जाएंगे, 4, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इसलिए इस पे आ जाएगा प्लस, और इससे जुड़ जाएगा ये Cl माइनस, तो ये बन जाता है टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एक टाइप का अमोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट। इसको बोलोगे टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
अमोनिया से करवाई जाती है। और ये अमोनिया जो होता है ये कौन सा होता है? अल्कोहलिक अमोनिया होता है। कौन सा होता है? एल्कोहलिक अमोनिया होता है। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट एल्कोहल ले लिया जाता है जनरली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब हम एल्काइल की रिएक्शन एल्कोहलिक अमोनिया से करवाई जाती है तो क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। आ गई बात समझ में? और उसके अलावा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। तो इस मेथड के थ्रू सारे अमाइन बनाए जा सकते हैं, बट ये एक सूटेबल मेथड नहीं माना जाता। ये जो है एक सूटेबल मेथड नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या होता है भाई? उसका रीजन है कि तुम्हें इसमें क्या है, बहुत सारे मिक्सचर्स मिल जाते हैं। इसमें क्या मिलते हैं तुम्हें? मिक्सचर, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, मान लो तुम्हें प्राइमरी बनाना है तो कहां बनेगा? ये तो सारे मिल गए तुम्हें, तो फिर मिक्सचर में से सेपरेट करना पड़ेगा, है ना? तो काम बढ़ जाता है। क्लियर? तो इस वजह से इसको सूटेबल मेथड नहीं माना जाता। बट फिर भी इसके लिए क्या बोलते हैं कि अगर मान लो तुम, कौन? तुम अमोनिया को एक्सेस में लेते हो तो जो प्राइमरी अमाइन है ना उसकी यील्ड बढ़ जाती है। मतलब फिर मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन बनता है? प्राइमरी अमाइन बनता है। तो अपन यील्ड बना सकते हैं, यील्ड बढ़ा सकते हैं किसकी? प्राइमरी अमाइन की। कब? बाय टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस। ठीक है, बाकी फिर भी क्या होगा? मिक्सचर तो मिलेगा। तो इसको सूटेबल मेथड नहीं माना जाता। क्लियर साहब? मान लो इसको, मान लो रे। और दिवेश मांडे, कौन मांडे? मांडे क्या होते हैं? शादी। मांडे मतलब शादी होती है। मुझे पता नहीं। अच्छा, वो रुमाली रोटी किसको बोलते हैं? रुमाली रोटी किसको बोलते हैं? तो छोड़ो। वेजिटेरियन आदमी हूँ मैं। वेजिटेरियन ही है वो भी, वो भी। अरे रोटी अलग होती है, ये खाने को कुछ नहीं बता, तुम्हें खाने नहीं होता। ओ मांडे और मांडी, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, सबने वर्ड चेंज कर दिया। यार चेंज कर। मान लिया बेटा? नहीं सर। एल्काइल की रिएक्शन अमोनिया से करवाओगे तो तुम्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर मिलेगा और लास्ट में फाइनली क्या मिलता है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये सुटेबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमें अमाइंस का मिक्सचर मिलता है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। मतलब एक तरीके से बोल लो, या टिपिकल होता है सेपरेट करना। और तीसरी बात क्या है, अगर मान लो तुम्हें फिर भी इस मेथड को ही लेना है तो अगर तुम अमोनिया को एक्सेस में लोगे तो प्राइमरी अमाइन ज्यादा अमाउंट में बना सकते हो। यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। कब? बाय टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस। इसमें लिख लो नीचे। सर जाओ। अरे जगह छोड़ दो, मैं थोड़ी साफ कर रहा हूँ। अरे तो हाँ बोलो। हाँ लिखो। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल to prepare amines because this method is not suitable to prepare amine because we get a mixture of primary, secondary, tertiary amines and quaternary ammonium salt लाइन चेंज करके लिखना।
if we take ammonia in excess, if we take ammonia in excess, then we get primary amine as a major product. Primary amine as a major product. Primary amine is a major product. Now, पहले मैं सोच रहा था क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर मैंने सोचा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं पढ़ा। एक्सेस लेते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी रिएक्शन ये इधर बढ़ती है ना, उतनी ज्यादा अमोनिया एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल की नंबर बढ़ जाती है ना, तो वो पहले रिएक्शन करते हैं ना एक तरीके से। जैसे अमोनिया बढ़ जाएगी, अमोनिया के मॉलिक्यूल, तो अमोनिया सेपरेटली एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, तो इनकी रिएक्टिविटी उससे कम रहेगी। इस वजह से क्या होता है, प्राइमरी अमाइन की यील्ड बढ़ जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। हाँ, आगे देखो इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखोगे? बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोला जाता है कि जो अमाइंस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से हाई होते हैं। ठीक है, और हाई होने पे भी ये चीज ध्यान रखनी है, जो प्राइमरी अमाइन होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी के उससे कम होते हैं, टर्शियरी के सबसे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन जो होते हैं उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। सेकेंडरी के पास में 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा, बट कंपेरेटिवली कम बनाएगा। और टर्शियरी तो क्या है, गरीब आदमी है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा। वो तो फिर डिसॉल्व होगा ना उसमें, जैसे H2O में डालोगे तो उसके साथ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसका एक्सटेंट कम होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। लिखो इसमें, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन is higher than secondary and tertiary amine. Secondary and tertiary amine. Because in primary amine, two hydrogen atoms are present. Two hydrogen atoms are present, which involve in intermolecular hydrogen bonding. Which involve in, हाँ सर आया, which involve in intermolecular hydrogen bonding. Which involve in intermolecular hydrogen bonding. आया सर, 2 मिनट रुक जाओ बस, आगे लिखना। In case of secondary amine, only 1 hydrogen atom is present. In case of secondary amine, only 1 hydrogen atom is present, and in tertiary amine, no hydrogen atom is present. No मतलब है no hydrogen atom is present. Therefore, no hydrogen atom is present. Therefore, जल्दी जल्दी लिख लो भाई। Extent of hydrogen bonding decreases. Therefore, extent of hydrogen bonding decreases from primary to secondary.
extent of hydrogen bonding decreases from primary to secondary and secondary to tertiary amine. From primary to secondary and secondary to tertiary amine. And secondary to tertiary amine. And overall order of boiling point is ये मान लो. Order of boiling point is ये मान लो सारा. देखो इधर ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन जो है इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनेगी, ज्यादा एक्सटेंसिव बनेगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, है ना.